तो कैसे हो आप सब नेजुको के लवर। मैं इस वीडियो में एपिसोड 10 को बिल्कुल इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसी के साथ हमारा थोड़ा बहुत डिटेल्स भी आपको मैं बता दूंगा। एपिसोड 10 की हाईलाइट हमारी मिस्ट्री रहने वाली है। उसी के साथ जोटाकू और मिस्ट्री की फाइट बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहेगी। फिर उसके बाद इस एपिसोड में हमें मिस्ट्री का पास्ट देखने को मिलेगा, और मेरा पास्ट का मतलब से ट्रेजिक पास्ट। और उसी के साथ इस एपिसोड के अंदर मिस्ट्री की एक नई पावर भी अनलॉक होगी, जिसको आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से डीमन स्लेयर मार्क से। और उसी के साथ गेनिया ऑलमोस्ट डीमन बन जाएगा, और हैंटेंगू की एक और नई फॉर्म देखने को मिलेगी आफ्टर जोहाटाकू 10। और इस एपिसोड की बिल्कुल हाईलाइट एक चीज रहने वाली है, तांजीरो की नई पावर गोड लाइक थंडर स्पीड, जो थंडर यूजर यूज करते हैं। बट तांजीरो हमारा तो वाटर और सन यूजर है, पर तांजीरो तो वाटर या सन ब्रीडिंग को यूज करता है। उसके थंडर ब्रीडिंग से तो कोई हिसाब किताब नहीं है, पर वो कैसे यूज कर पाएगा? क्या जेनेसु ने उसको सिखाया था थंडर ब्रीडिंग? क्या सर्कमस्टेंस होगी कि वो थंडर ब्रीडिंग को यूज कर पाता है इस एपिसोड के अंदर? तो इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे ऑसम की मोमेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपने पास की कोई सीट पकड़ लो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो बिना मिस्चूरी के ट्रेजिक पास से उसको प्रपोज करने तक चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड भी उसी से स्टार्ट होता है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड छूटा था। मींस मिस्चूरी फाइनली फाइट में एंटर कर चुकी होती है जोहाकू 10 के अंदर, जहां पे तांजीरो और उसके पंतेरो की हालत टाइट हो रही थी। पर मिस्चूरी आके वो सारी बाजी पलट देती, वो अकेले ही जोहाकू 10 से लड़ने चली जाती है। तो वैसी चीज हमें स्टार्टिंग से देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि जो उसकी स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा पतली और सॉफ्ट है, लाइक अ बटर, जिसकी वजह से वो मूव भी फ्रिक्वेंटली कर सकती है स्वॉर्ड जैसा वो रिमूव करना चाहे। और वो किसी चीज को भी काट सकती है, जैसी एक कोई कटाना काटती है या फिर कोई नेजरिंग स्वॉर्ड काटती है। और फिर हमें ये भी पता चलने को मिलता है जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है अदर हाशिरा से। जहाँ पे उसकी फीमेल बॉडी है, उसी के साथ उसका मसल एक मेल बॉडी से भी ज्यादा मसल है। जो उधर बाहर बॉडी की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पर अंदर बहुत हैवी मसल है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड का कोई लेवल नहीं है। इवन वो टेंजेंट को भी हरा सकती है इवन स्पीड के अंदर। और जो उसकी ब्लेड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाशिरा पूरे इंटायर डीमन स्लेयर के लिए यूज कर सकती है, वो और कोई नन अदर देन हमारी मिस्चूरी है। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग से ही ब्रीडिंग ऑफ लव सेकंड फॉर्म यूज करने लग जाती है, और सेकंड फॉर्म के साथ हमारे सिक्स फॉर्म भी यूज करती है जब जोहाकू 10 का पलड़ा भारी होता है। जहाँ पे इन दोनों की फाइट कुछ देरों तक चलती है, जहाँ पे कभी जोहाकू 10 मिस्चूरी पे हमला कर रहा होता है, कभी मिस्चूरी जोहाकू 10 को रिप्लाई दे रही होती है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मिस्चूरी अपने स्वॉर्ड से जोहाकू 10 को कैप्चर कर लेती है, जस्ट लाइक का रोप से आपके शरीर को बांध सकता है, वैसे मिस्चूरी अपने स्वॉर्ड को यूज करती है यहाँ पे। फिर जैसे मिस्चूरी जोहाकू 10 को पकड़ती है अपनी तलवार से, वो कहती है मैं तुम्हारा सर काट दूंगी इस तलवार से। फिर तांजीरो पीछे से बोलते हैं नहीं 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 तुम ये नहीं कर सकती, उसके वो रियल बॉडी नहीं है, वो काटने के बाद भी नहीं मरेगा। फिर मिस्चूरी पूरे अपने जोशो हवास में जैसे उसकी गर्दन काटने जाती है, वो उसके मुंह से बहुत तेज सोनिक बूम निकलता है, जिससे मिस्चूरी थोड़ी देर तक उधर ही अपने नी पे बैठ जाती है, अपने कॉन्शियस को थोड़ी देर तक खो देती है। जहाँ पे ये सब चीजें देख के जोहाकू 10 इवन मिस्चूरी को अप्रिशिएट करता है कि तुमने जो अटैक है वो हेड ऑन लिया, फिर उसके बाद भी तुम अपनी फीट पर खड़ी हो। वो बोलता है ये लड़की एक अलग तरह से बनी गई है, इसकी बॉडी शेप भी बहुत अलग है नॉर्मल फीमेल से। फिर जैसे जोहाकू 10 ये सब सोच रहा होता है, उसको देखने को मिलता है मिस्चूरी दोबारा अपने कॉन्शियस जो खो दिया था वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने लग जाती है। और जैसे वो देखता है जोहाकू 10 बिल्कुल सरप्राइज होता है कि ये लड़की कोई ऑर्डिनरी नहीं है। फिर जोहाकू 10 बोलता है जो मेरे पास इतनी सारी पावर है, मैं बहुत सारे ह्यूमंस को खा खा के ये सारी पावर आई है, बट इसने तो आज तक खाई भी नहीं, इसने ट्रेनिंग से इतनी सारी चीजें अचीव कर रखी है। और जैसे कॉन्शियस से बाहर आएगी मेरे को इसको पहले मार देना चाहिए, पहले मैं इसके हेड पे मारता हूँ, इसका दिमाग ही नहीं रहेगा तो ये क्या करेगी। और जैसे जोहाकू 10 उसको पास अपनी मुट्ठी लेके जाता है उसका सर फोड़ने के लिए, वैसे एकदम से फ्लैश ब्लैक आता है मिस्चूरी का। फिर जैसे हमें मिस्चूरी का पास देखने को मिलता है, पास में हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देखने को नहीं मिलती, हमें वो चीज देखने को मिलती है जो मिस्चूरी पूरे टाइम पे डेस्परेट थी, सेक्सुअल डिजायर, मतलब ये बात है वो शादी के लिए डेस्परेट थी। और वही चीज देखने को मिलता है। एक्चुअली वो मैरिज में गई थी जहाँ पे लड़का लड़की मिलने वाले थे, और उन्होंने जब मिला और लड़के ने ऑन द स्पॉट उसको रिजेक्ट करा, ये क्या कि जो तुम्हारे हेयर का कलर है उसके हिसाब से जो तुमसे शादी करेगा वो इंसान नहीं होगा, वो जानवर होगा। जानवर भी कौन? जैसे कि बियर, काव या बोर। और लड़का जाते जाते ये बोल गया कि मतलब भूल जाओ ये चीज कभी हुई थी और तुमसे मैं शादी करूंगा, ये तो भूल ही जाओ। और फिर हमें पता चलता है ये सारा सीन 2 साल पहले का है। फिर हमें नेक्स्ट ग्लिम्स में पता चलता है कि जो मिस्चूरी की पावर है वो शरीर हिसाब से भी ज्यादा है, मतलब जो उसकी बॉडी पावर होल्ड करती है वो किसी भी 8 टाइम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा है। अगर कोई मस्कुलर बॉडी वाला बंदा जा रहा होगा तो, और अगर
मिस्ट्री की बॉडी होगी तभी मिस्ट्री की बॉडी ज्यादा पावरफुल होगी इस शेप में। और फिर उससे भी हमें और थोड़ा पास में देखने को मिलता है, जब मिस्ट्री बचपन में थी तो वो कोई साधारण लड़की नहीं थी जो कंचों से खेलती है, वो सीधा पत्थरों से खेलती थी, और छोटे भी नहीं बड़े बड़े जो उसके वेट से भी भारी होते थे। और सिर्फ हमें ये चीज देखने को नहीं मिलता, उसकी बॉडी ज्यादा ही मस्कुलर थी, जिसके पास ज्यादा मस्कुलर, जिसका ज्यादा पावर चाहिए वो जितना ज्यादा खाएगा भी और उतना ज्यादा खाएगा भी। और इसी से हमें देखने को मिलता है जब मिस्ट्री का मैरिज रिजेक्ट हो जाता है तो वो जाती है एक रेस्टोरेंट पे और दबा के खाती है, कोई जितना 3 सुमो खाएगा उससे भी ज्यादा खाती है। सुमो बेसिकली बहुत ज्यादा खाते हैं बिकॉज उनको फैट की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे 3 सुमो का इसलिए कंपैरिजन करा गया है बिकॉज दैट इज इनसेन। और फिर उसके बाद मिस्ट्री इतनी ज्यादा डिस्प्रेस हो जाती है कि वो खा पी के फिर डिसीजन लेती है वो अपने बाल को कलर कर लेगी। मींस जो लोग हाइड करते थे मिस्ट्री में उसकी फेस या साइज नहीं था, उसका ज्यादातर बाल था। और फिर जब वो डाई करके किसी मैरिज में जाती है तो हाँ उधर फिर इनके बाद अच्छे खासे बढ़ते हैं, जहाँ पे इनके बाद फॉर्डर बढ़ जाते हैं। फिर मिस्ट्री अंदर अंदर थोट में रहते हैं कि मैं दूसरे की लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे अपना फेक चेहरा दिखा रहा हूँ विद फेक बाल। फिर जैसे ये सारा पास्ट का इवेंट हो रहा था उसके जैसे ग्लिम्स देखने को मिल रहे थे, वैसे हमारा बूम तांजीरो और गेनिया और उसकी बहन आते हैं और फिर मिस्ट्री को धक्का देख के बचा लेते हैं। जैसे ही सारे इवेंट होते हैं मिस्ट्री को समझ नहीं आता क्या हुआ, मेरे को पास्ट दिख रहा था अभी प्रेजेंट दिख रहा है, क्या हुआ मैंने कॉन्शियस खो दिया था। और फिर तीनों लोग डेस्परेट होकर बचाते हैं और बोलते हैं भाई तुम्हें पहले पीछे हटना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आएंगे जोहाकू 10 से बदला लेने, अगर तुम हो तो हम हरा सकते हैं, अदरवाइज तुम गए हम भी गए। फिर जैसे ये सब मिस्ट्री को बचाते हैं तो मिस्ट्री कहती है थैंक यू मेरे को बचाने के लिए एंड सॉरी मैंने कुछ ज्यादा मैसअप कर दिया। फिर मिस्ट्री कहती है मेरे पास सब खोने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे पास एक डीमन स्लेयर की फैमिली है, उनके अलावा मेरे पास कोई और नहीं है, और मैं अपने प्रेशियस फ्रेंड्स को खोने नहीं दूंगी या मरने नहीं दूंगी किसी के हाथों, खासकर कोई डीमन। और उसका क्रोध हर सेकंड बढ़ता रहता है और उसके आंखों से गम के आंसू रुकते ही नहीं है। फिर उसी के बाद हमें नेक्स्ट सीन में कुछ एक ग्लिम्स देखने को मिलते हैं मिस्ट्री के जो ऐसे हैं जो मे बी आपको कभी ऐसे ना देखने को मिले। मींस उसके जो मास्टर थे उसको एडवाइस करते हैं कि जो तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं वो किसी और के पास नहीं है, और इसलिए लोग जेलस है और इसलिए तुम्हें हेट करते हैं। जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम ग्रेटफुल रहो और वो तुम्हारा है, तुम उस पर काम करो और वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। फिर मिस्ट्री एक लंबी सांस लेती है और फिर उसके बाद सबको थैंक यू बोलती है जिसने मिस्ट्री की पास्ट में मदद करी, उसके मॉम डैड फ्रेंड या इवन हमारे डीमन हंटर। फिर सेकंड थॉट मिस्ट्री थोड़े से अपने थॉट में रहती है कि मैं इसको हराऊंगी एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे लोग पावरफुल मॉन्स्टर गर्ल बोले या कुछ भी बोले। फिर तांजीरो बोलता है ये तुम्हारी पावर है, तुम हमारी लास्ट होप हो। फिर मिस्ट्री शान ऐसा अपना फेस का एक्सप्रेशन बनाती है कि उधर ही हक दे, मींस वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे पे सब कुछ छोड़ दो तुम सब। फिर दूसरे पर मिस्ट्री पूरे अपने फोर्स से मार्च करती है टुवर्ड जोहाकू, जहां पे मिस्ट्री गई है जोहाकू से लड़ने, उधर ही हमारे तांजीरो उसकी अंतर बंटर टीम में जाती है उसकी मेन बॉडी को ढूंढने। और फिर जैसे जोहाकू की नजर पड़ती है उन सारे तांजीरो उनके अंतर पंतरों पे, कहते हैं क्या कर रहे हैं, मेरे रियल बॉडी को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, मुझे जाना पड़ेगा मिस्ट्री से। पर मिस्ट्री उसको हेड टू हेड टक्कर दे रही होती है। फिर बोलते हैं क्या ये पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसके मूव भी बहुत ज्यादा फास्ट है, ये कैसे हुआ, अभी तो ये मेरे से पिट रही थी और अभी मुझे मार रही है। फिर जैसे जोहाकू दूसरे नजर फोकस करता है उसकी गर्दन पे एक लव माइट का मार्क होता है, वो लव माइट और कुछ नहीं हमारे डीमन स्लेयर मार्क होता है। फिर जोहाकू ध्यान से देखता है कि हाँ ये पहले तो नहीं था, उसके पास ये क्या बर्थ मार्क है, नहीं नहीं ये बर्थ मार्क नहीं कर्स मार्क जैसा दिख रहा है, नहीं ये डीमन स्लेयर मार्क है। जोहाकू बोलते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे तैसे ये अब पिटेगी मेरे से, कुछ ना कुछ देर के बाद तो इसका स्टैमिना खत्म होगा तब मैं इसको मारूंगा। फिर जैसे हम दूसरी जगह देखते हैं तांजीरो उनके पंतरों पे हमला हो जाता है, नीचे से वहां पे एक पेड़ रुक के आता है और सबको ऊपर लेके जा रहा होता है, जहाँ पे सब चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ एकदम से। फिर उसके बाद गेनिया बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरे पल वो सब कुछ पेड़ खाने लग जाता है, पूरा खा खा के अपना पेट भर लेता है। अगर ये हमें नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से देखे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर तो कोई खाएगा तो उसका मरना फिक्स है, और कोई पत्थर या कोई पेड़ पौधा खाते तो वो खाने के लिए बना ही नहीं है ये सब चीजें। और तांजीरो यही बोलता है भाई तुम्हें मरना है क्या खा रहा है भाई, खाने के लिए घर पे खाना मिलेगा, ये सब क्या कर रहा है तू। फिर गेनिया बोलता है दैट्स माय सीक्रेट तांजीरो, आई कैन डू दिस ऑल डे। फिर दूसरे पल गेनिया जैसे और खा रहा होता है उल्टी कर रहा होता है, जैसे और पेड़ की चीजें खा रहा होता है वैसे उल्टी कर रहा होता है, फिर खा रहा होता है और धीरे धीरे पूरी ब्रांच खा जाता है। फिर वो बोलता है जैसे जैसे मैं ब्रांच खाऊंगा वैसे वैसे मुझे डीमन की पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ और पावर में उसमें उसके इंक्रीमेंट हो जाऊंगा, यही मेरी सुपर नेचुरल पावर है। फिर धीरे धीरे तांजीरो और ये सब समझ जाते हैं। फिर तांजीरो जैसे जैसे ये सब बाहर निकलते हैं उस पूरे माया जाल से जो निकला था एक ट्री के फॉर्म के लिए इनके पास। फिर उसके बाद नेज़ुको ब्लड डीमन आर्ट करती है उस पूरे
ट्री पर जहाँ पे सारी जगह नेजुको का फ्लेम होता है, इवन टांजिरो के ब्लेड पर। और फिर बूम, दोबारा से रेड ब्राइट सोर्ड टांजिरो के पास वापस आ जाती है। फिर दूसरे ही पल हमारा टांजिरो डांस ऑफ द फायर गॉड सन ब्रीडिंग को यूज करता है। उसके बाद बूम, बटर से हमारी स्लाइसेस काटने लग जाता है। फिर जहाँ पे हैंटांगू छुप रहा था उधर ही हमारा टांजिरो स्लाइस करता है और देखता है बूम, हमारा हैंटांगू भाग रहा होता है दूसरे पल ही। फिर दूसरे ही पल टांजिरो इतनी खरी खोटी सुनाता है जैसे हमारी सुबह सुबह हमारी माँ सुनाती है। और सेम चीज टांजिरो ने अपर 3 डेमन को सुनाई थी जब वो एस्केप कर रहा था रेनगोकू को मारने के बाद। फिर उसके बाद हैंटांगू के ब्रेन में एक आवाज आती है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। और फिर हैंटांगू उस आवाज को जवाब दे रहा होता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। जस्ट लाइक हैंटांगू बचपन से जो करता है वहां पे भी अभी सेम चीज कर रहा था। फिर दूसरे पल हमें देखने को मिलता है गेन्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पेड़ उठाता है और सीधा हैंटांगू पे मारता है जहाँ पे हैंटांगू पे लगता है। और गेन्या के पास पावर आ चुकी होती है ज़ावाटाकू की। ऑल्दो ब्लैक डेमन आज छोड़ के बाकी स्ट्रेंथ और जो भी उसकी फिजिकल पावर की है वो सारे आ जाते हैं इसके पास। और दूसरे ही पल वो 2 पेड़ उठाता है और दोनों फटफट मारता और हैंटांगू का रास्ता ब्लॉक कर देता है कहीं भागने के लिए। फिर नेजुको भी जाके हमला करती है उसकी ओरिजिनल बॉडी पर वो स्टिल स्केप कर लेता है। और जो वो भागता है इतना छोटा और इतनी तेज कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था उसे। और जो उसकी स्पीड है हर समय बढ़ते जा रही थी और लिटरली तीनों बंदे भी उसको स्पीड पे कीप अप नहीं कर पा रहे थे और वो स्पीड में बहुत तेज भागने लग गया था। पर दूसरे सेकंड हैंटांगू की गर्दन पर तलवार रहती है और उसकी गर्दन ऑलमोस्ट कटने जा रही होती है, बट सबको पता नहीं चलता क्या होता है। जैसे जैसे रिकॉल होता है फिर पता चलता है टांजिरो ने थंडर ब्रीडिंग गॉड लाइक स्पीड को यूज करा था स्पेसिफिकली इस टाइम। पर कैसे टांजिरो थंडर ब्रीडिंग को यूज कैसे कर पाया? वो सन ब्रीडिंग या वाटर ब्रीडिंग यूज कर पाता था, पर उसने थंडर ब्रीडिंग को कैसे यूज कर लिया? तो यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि वो टांजिरो थंडर ब्रीडिंग को कैसे यूज कर पाता है, क्या सर्कमस्टेंस होते हैं जिसके लिए वो उसको मजबूर हो जाता है, और क्या पास में कभी ना कभी जेनेत्सु ने थंडर ब्रीडिंग सिखाई है टांजिरो को। तो बहुत कुछ रिवील होगा हमें आने वाले एपिसोड में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हाँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा औसम है और ये बहुत गंदे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई है कि एक्साइटमेंट आपकी खत्म नहीं हो रही होगी। तो इसीलिए 2 दिन के अंदर एपिसोड 11 इस चैनल के अंदर दिख जाएगी आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट भी करते जाना कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या पसंद आया। हम मिलते कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।